शिविर के मध्य पिछले दिनों से आप सभी भगवान की भक्ति विनय पाठ के माध्यम से कर रहे हैं। माध्यम क्या बनाया? शाम के समय गुण स्थान तो चल ही रहे हैं, वो तो तुम्हारे परिणामों का खेल है, लेकिन जिनके चरणों में जाकर के परिणाम स्थिर होते हैं, सुधरते हैं, उन भगवान की भक्ति भी तो करनी है ना। विनय पाठ सबसे सरल और सबसे भावनात्मक पाठ है, ठीक है ना। पिछले दिनों में जितना पाठ हो गया उसके आगे बढ़ेंगे। 8वें नंबर के पद्य से शुरू करेंगे, 4-5 पद्य पढ़ेंगे, फिर व्याख्या। 8वें नंबर का पद्य। चिदानंद निर्मल कियो धोए कर्म रज मैल, सरल करिया जगत में भविजन को सिउ गैल। तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग टर जाय, शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विषता थाय। चक्री खग धरे इंद्र पद मिले आप ते आप, अनुक्रम करि सिउ पद लहे नैम सकल हनि पा। तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोहि स्वाधीन। पतित बहुत पावन किए गिनती कौन करे, अंजन से तारे कुधी जय 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 जिन देव। देखिएगा, पहला पद्य है चिदानंद निर्मल कियो धोय कर्म रज मैल। कर्म रूपी धूल को धो करके मैल किसका बनाया? कर्म रूपी धूली का मैल। शरीर पर धूली जमती है, चिपक जाती है, मैल बन जाता है। उसे साफ करने के लिए आप क्या उपाय करते हैं? पानी से स्नान करते हैं। पानी से स्नान करने पर अगर चिकनाहट दूर नहीं होती है तो साबुन लगाते हैं, कपड़े से पोंछते हैं, कितने उपाय करते। अपने शरीर के मैल को साफ करने के लिए अब कितने सारे उपाय करते। फिर अपनी आत्मा के कर्म रूपी मैल को अगर दूर करना है तो कितना उपाय करना पड़ेगा। कौन सी साबुन, कौन सा पानी। आचार्य महाराज कहते हैं रत्नत्रय का रसायन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? रत्नत्रय का रसायन। अपने आप साफ हो जाएगा। तो यहां पर कहा जा रहा चिदानंद निर्मल कियो। हे भगवान, आपने अपनी अशुद्ध आत्मा की कर्म रूपी धूल को धोकर निर्मल आत्मद्रव्य बनाया, फिर अनंत सुख प्राप्त कर संसार में भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग सरल बना दिया। सरल करी या जगत में, या जगत में, इस जगत में सरल करी। सरल करी सीधा साधा रास्ता बनाया। क्या भविजन को, भव्य जनों को आगे बढ़ने के लिए स्यो गैल, गैल गैल जानते ना है? गैल, गैल पुरानी हिंदी में रास्ते को कहते हैं। तो शिव गैल, शिव का पथ, शिव का मार्ग, शिव का रास्ता, मुक्ति का रास्ता।
तो इस तरह से हे भगवान, आपने भविक जनों को मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए इस संसार में रास्ते को सरल कर दिया। सरल किया कि नहीं? अगर कोई चलने वाला ना हो हमारे आगे तो रास्ता कितना कठिन लगता है, लगता कि नहीं लगता? और चलने वाले साथ में हो तो रास्ता भी सरल लगने लगता है। और फिर आगे चलने वाले हों तो फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। आगे आगे गुरुदेव, पीछे पीछे चले चलो चले चलो, ऐसा होता है। तो इस संसार में भगवान ने क्या किया? अपनी आत्मा के कर्म मैलों को धो करके अपने चित आनंद स्वरूप आत्म स्वभाव को निर्मल कर लिया। और ऐसा करके उन्होंने इस संसार में मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले भविक जनों को मुक्ति की गैल सरल कर दी, रास्ता सरल कर दिया। बने बनाए रास्ते पर चलना फिर भी सरल होता है। अगर किसी को ये कह दिया जाए कि आपको चलना भी है और स्वयं रास्ता बना करके चलना है तो कितना कठिन होता है। अब रास्ता भी बनाओ और चलो भी। वैसे भी लोग बने बनाए रास्ते पर भी नहीं चल पाते हैं, और अगर किसी को ये कह दिया जाए कि रास्ता बनाओ और फिर चलो तो कितना कठिन होता है। हम सबको तो बना बनाया रास्ता मिला है ना, फिर भी हम और आप अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहे, है ना। रास्ता ठीक ठाक है लेकिन चलने वाले उतने ठीक ठाक नहीं है। आजकल कितना विकास हो गया है, कच्चे रास्ते अब नहीं रहे, पक्के रास्ते हो गए, सिंगल पट्टी डबल पट्टी हो गई, फिर डबल 4 वे हो गए, 6 वे हो गए, एक्सप्रेस वे हो गए। धड़ाधड़ अपनी अपनी स्पीड से चले जाओ चले जाओ चले जाओ, स्पीड ब्रेकर भी नहीं है, निकलते जाओ। रास्ते इतने अच्छे हो गए लेकिन चलने वाले कैसे हो गए? चलने वाले कैसे हो गए? चलने वालों का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हम तो बार बार कहते हैं, वे कौन थे जो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी सीधा चला करते थे? वे कौन थे जो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी सीधा चला करते थे? गजब तो ये है, आज गजब तो ये है कि लोग सीधे साधे रास्तों पर भी टेढ़ा चला करते हैं। हाँ, पहले रास्ते टेढ़े मेढ़े, चलने वाले सीधे। वे कौन थे? महापुरुष थे। अब आज रास्ते सीधे साधे हो गए लेकिन चलने वाले टेढ़े मेढ़े हो गए। आगे पढ़ते हैं, तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग टर जाए। हे भगवान, आपके चरण कमलों को पूजते ही, पूजा करते में देरी नहीं लगी। चरण कमलों को पूजा नहीं कि परिणाम क्या मिला? विघ्न और रोग दोनों टर जाएं। टर जाएं का मतलब, टर जाएं जानते ना है? एकदम हिंदी में लिखा है टर जाएं। ये टरते ही नहीं है, ये जाते ही नहीं है। हे भगवान, आपके चरण कमलों की पूजा करते ही विघ्न भी दूर हो जाते हैं, और हारी बीमारी कहते हैं ना आप, रोग व्याधियां शारीरिक मानसिक दैहिक भौतिक जितने भी हैं सब दूर हो जाती हैं। शरीर की व्याधियां भी दूर होती हैं और मानसिक व्याधियां भी दूर होती हैं। आधि व्याधि और उपाधि सब भाग जाती हैं। किससे भागती हैं? भगाने से भागती हैं क्या? डर दिखाने से भागती हैं क्या? हाथ जोड़ करके अब हमारे यहाँ क्यों बार बार आते हो, जाओ ना, मुझ पर दया करो,
ऐसा आप कहोगे तो भाग जाएंगी कि नहीं? वो तो भगवान के चरण कमलों की पूजा शुरू करो, देव सास गुरु की पूजा शुरू करो। उस पूजा से जो तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, चाहे डॉक्टर निमित्त बने, चाहे दवाई निमित्त बने, चाहे कोई सलाह का निमित्त बने, चाहे तुम्हारा भोजन निमित्त बने, तुमको लाभ कब होगा? जब तुम्हारे अंदर का पुण्य काम करेगा। क्या? अंदर का पुण्य काम करेगा। एक व्यक्ति ऐसा है क्या कि भोजन के लिए दिन भर भाग रहा है, दिन भर चल रहा है और पेट भर भोजन नहीं मिल रहा। और एक आदमी ऐसा है कि भरे पेट के भोजन को पचाने के लिए चल रहा है, एक भोजन पाने के लिए चल रहा है और एक भोजन को पचाने के लिए चल रहा है। अपना अपना भाग्य है। किसी के यहां इतनी प्रॉपर्टी, इतनी संपदा पुण्य योग से खूब है, लेकिन देखो संतान नहीं है, संतान नहीं है। फिर दूसरी समस्या, शरीर से बीमार हो गया। अब सारे नौकर चाकर जो खाना चाहे सब खा रहे, उनको पच भी रहा। और जे स्वामी जी मालिक, मुखिया घर के, जिनके साइंस से ही सब कुछ होता है, जिनके भाग्य से इतनी प्रॉपर्टी है, डॉक्टर साहब क्या ले सकते हैं पूछ रहे हैं। डॉक्टर भैया ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो क्या लें डॉक्टर साहब, कुछ तो बताओ। दालों में भी वो छोटी वाली दाल बड़ी वाली नहीं है, मोक्ष मार्ग की पहली दाल मोक्ष मार्ग की पहली सब्जी है लौकी और मूंग की दाल। अगर ये खाना सीख लिया तुमने तो व्रती बन जाओ, और अगर ये तुम नहीं खा पाए तो बाकी चीजें कब तक खाएंगी और वो चीजें तुम्हें कब खा जाएंगी पता नहीं तो उस सेठ को, उस स्वामी को एक कर्म इतना वैभव दिला रहा है और एक कर्म क्या कह रहा है, तुम कुछ खा नहीं सकते। अब बैठा बैठा सबको देख रहा और सब खा रहे परिवार में सब खा रहे, नौकर चाकर सब खा रहे, और वो देख देख के ही अब चाहे दुखी हो चाहे सुखी हो, उसके नसीब में नहीं है। कितनी विसंगति! ये जैनियों का कर्म सिद्धांत है। हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, इस सिद्धांत को समझना पड़ेगा। और ये सिद्धांत, ये कर्म किसके हैं? ये हमारे द्वारा किए हुए हैं। हाँ, तो फिर तुम पद पंकज पूजते, विघ्न रोग टर जाएं, शत्रु मित्रता को धरें। जो हमारे प्रति अच्छा भाव नहीं रखता, द्वेष भाव रखता है, बैर भाव रखता है, हमें याद ही नहीं है कि हमने कभी इसका कुछ बिगाड़ा हो। याद हो तो उससे क्षमा मांग लें, याद हो तो अपनी गलती सुधार लें। ज्ञात भाव में हमें याद ही नहीं कि हमने कभी इसका कुछ बिगाड़ा, लेकिन फिर भी विपरीत वृत्ति रख रहा है, विपरीत भाव रख रहा है, बैर भाव रख रहा है, विसंगति रखता है। अब क्या करें? तो ऐसा भी भाव रखने वाला अगर कोई हो तो वह बैरी शत्रु भी भगवान की भक्ति करने से मित्र बन जाता है, मित्र बन जाता है, सहयोग करने लगता है। विष निर्विषता थाए और जहर विष निर्विष पने को प्राप्त हो जाए।
चक्री, खगधर, इंद्रपद, चक्रवर्ती का पद, खगधर यानी विद्याधरों के बड़े बड़े पद, इंद्रपद स्वर्गों के बड़े बड़े पद, मिले आपते आप। मांगने से नहीं मिलते। मांगने से मिलते हैं क्या? मांगने से मिलते होते तो सभी पद हम मांग लेते, दूसरे को मिले ही नहीं कुछ भी, सब हम ही को दे दो। मांगने से कुछ नहीं मिलता। वैसे तो आकुल व्याकुल एक दूसरे के बिना दुनिया में सभी होते हैं, उनकी बातें नहीं कर रहे। किन की बातें कर रहे? किन की बातें कर रहे? एक भक्त भगवान के चरणों में गया है और फिर वह क्या भावना कर रहा, क्या निवेदन, हे भगवान तुम्हारे बिन मैं व्याकुल हुआ, तुम्हारे बिन मुझे शांति नहीं मिली। कैसे? जैसे जल बिन मीन, पानी के बिना मछली की जैसी स्थिति बनती है। देखी कभी मछली पानी में से निकल आए तो कैसी छटपटाती? कैसी छटपटाती? जब धूप खूब तेज हो और पुष्पराज कॉलोनी से लौट करके महाराज जी के पीछे पीछे श्रावक आ रहे हों, श्रावी क्या उत्साह में बिना चप्पल जूता पहने हैं, बिना स्लीपर पहने, हम भी जाएंगे, हम भी जाए, चलो आ जाओ। महाराज जी तो यूं चले जा रहे, और जब चौक पर आते हैं ना हैं, बिना सीखे डांस करने लगते हैं, बिना सीखे। तो जैसे तुम्हारी स्थिति बन रही है उससे भी ज्यादा पानी के बिना मछली की बनती है। पानी के बगैर मछली का प्राणांत हो जाता है, बच नहीं पाती है। तो भक्त क्या भावना करे, हे भगवान आपके बगैर मैं ऐसा व्याकुल हो रहा हूं जैसे जल के बिना मछली, जन्म जरा मेरी हरो, करो मोह स्वाधीन। जन्म जरा को हर करके भगवान मेरे को स्वतंत्र और स्वाधीन बना दो, ये परतंत्रता खत्म कर दो, बंधनों से मुक्त करा दो, ऐसी भावना भा रहा है।